हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, ये जो आपका ईवीएस का पेपर हुआ था ये सुपर इजी पेपर था। फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसके करेक्ट आंसर क्या थे। वैसे तो आप लोगों ने मैच कर ही लिया होगा, फिर भी चलिए एक बार देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था जो बहुत ईजी था। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन सुपर इजी थे। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, ठीक है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? और कितना इजी सा इसका आंसर है ना। ध्वनि ऊर्जा तो यूज़ करेगा नहीं, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, बिल्कुल ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मांसपेशियों की ऊर्जा। अगर वो कोई भी खेल कूद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसमें तो ऊर्जा मांसपेशियों की ही लगनी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी से हो जाते हैं? असम जो है वो चावलों के लिए तो फेमस है ही, वहाँ पे चावलों की अच्छी पैदावार होती है। तो इनमें से हमें सिलेक्ट करना था, तो करेक्ट आंसर था बोरा चावल, ठीक है। बोरा चावल जो है, बोरे भर भर के खाओ बोरा चावल बोरा चावल जो है वो होता है चिपचिपे, यानी स्टिकी हो जाते हैं पकाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होते हैं? ऑप्शन था प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, या फिर यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल रॉन्ग है, 2 भी रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जब हम ईंधन जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं या किसी भी तरह का अगर हमने ईंधन जलाया है तो हमें उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। पहला ही आंसर देखिए, इसका ऑप्शन गलत दिख रहा ना कि सांप जो है वो निगलता है, चबाता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। मैच करना है, मैच करना तो मेरा फेवरेट है। ऑप्शन ए दिया हुआ है जीरा, बी है केसर, सी है मिर्च और डी है लौंग। तो हम सबको पता है कि मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका से उत्पन्न हुआ था। इन सब पे तो हम लोगों ने वीडियो बनाया ही है। और केसर जो है वो पीले रंग का होता है, लौंग कील की तरह दिखता है, बिल्कुल सही। जीरा जो होता है छोटा होता है लेकिन उसकी अपनी खुशबू होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको मैच करके देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर केरल। तो बंगाल की खाड़ी में आंध्र नहीं आता, आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना नहीं आता, कर्नाटका और केरल भी नहीं। बंगाल की खाड़ी का जो तटवर्ती राज्य है वो है उड़ीसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है, बिल्कुल हाँ होता है। ऑप्शन बी है, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत जो है वो लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। ऐसा तो इस देश में कहीं नहीं है, अगर ऐसा होता तो न जाने कितने लोगों के पास ज़मीन हो जाती। ऑप्शन सी है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हों। तो उसकी एज जो है वो 25 होनी चाहिए। तो 15 नहीं 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हों उनके लिए होता है। ऑप्शन डी, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा जो है वो एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो जब मैंने वीडियो बनाया था तो सारे ही क्वेश्चन थे इनमें से। ऑप्शन है जिंक और टिन, टिन और कॉपर, कॉपर और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिन और कॉपर, जिसे पिघलाकर बनाया जाता है कांसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए।
तो इसका सही कथन ऑप्शन नंबर सी और डी है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ऑप्शन डी, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। ये तो बचपन से हमने देखा है, अगर आपने सामने से नहीं देखा, जू में नहीं देखा, तो टीवी पर तो देखा ही होगा। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो इसकी सर्वश्रेष्ठ अवधि है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभिकथन ए है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और इसका कारण है जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए जो है वो बिल्कुल सही है और कारण जो उसका है वो आर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो ये गलत है, मनाली तो हम लोग जा चुके हैं बट ऐसे कोई मकान नहीं थे। कथन बी है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। तो बारिश तो होती ही है और बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी होती है वहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गलत है लेकिन बी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ए गलत है परंतु बी सही है। ठीक है, वैसे मनाली में साल भर बारिश नहीं होती है, बारिश के मौसम में होती है, क्योंकि न्यूज़ में आपने सुना होगा कि मनाली में बादल फट गया उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो तने के मुख्य कार्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी और सी। देखिए, जो तने होते हैं वो पौधे को शक्ति और सहारा देते हैं, इसके साथ ही पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करते हैं। ऑप्शन ए है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। तो ये तो गलत आंसर लग रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भोजन का उत्पादन कौन करता है? पत्तियां करती हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।